Hello everyone, myself Shivam Kumar, currently doing MBBS from Government Medical College। तो नीट 2024 में सिर्फ एक महीने बचे हुए हैं और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए काफ़ी के मन में दौड़ रहा होगा। तो उसी सीरीज़ में मैं केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूँ। 2023 में मेरा केमिस्ट्री में 138 आया था आउट ऑफ 180। तो इन केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 पार्ट में इसको बांटेंगे। ठीक है, तो पहले हम फिजिकल की बात करेंगे। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं। 45 रीड ऑल बेसिक फार्मूला और रिपीटेड फार्मूला। इसका मतलब ये होगा कि आपके नोट्स में जो भी बेसिक फार्मूला जो मतलब बार बार टेस्टों में यूज हुआ हो, आप उसको क्या कर लीजिए, याद करते रहिए। ठीक है, हालांकि आपको याद हो गया होगा लेकिन फिर भी एक बार उसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, बेसिक ही पढ़िए। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है उसके अंदर तो उनको भी आप रीड कर लीजिए, है ना। आप थ्योरी को देखिए, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उनके रिलेशंस को देखिए, रिलेशंस भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। और इंटरप्रिटेशन निकालिए उसका क्या होता है ना। अब ग्राफ में क्या है ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर क्या करते हैं वो डाटा ही चेंज कर देते हैं, है ना। देना चाहिए कुछ और वो दे देते कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो बेसिकली क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब ग्राफ में जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, जो नॉर्मली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं आपको उस तरीके से नहीं देंगे। और क्या करेंगे, फिर डाटा को घुमा देंगे और डाटा को घुमा के वो क्वेश्चन पूछेंगे। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, ये कैसा रिलेशन है, ये ग्राफ को समझाने के लिए बोलना है। मान लीजिए कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो इसमें क्या ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब इस पे और पी और 1/v, इस पे कौन सा ग्राफ बनेगा, है ना। आप तो नॉर्मली यही जान रहे होंगे, लेकिन वो क्या करेगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p ऐसे दे देगा। अब इसमें पूछेगा क्या ग्राफ बनेगा, तो ऐसे वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज कर देगा आपको। तो उस हिसाब में आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रॉपर देखिए। उस कंडीशन में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रॉपर देखिए कि क्या दिया हुआ है, एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए मैं ग्राफ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या करिएगा, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखिएगा कि क्या दिया हुआ है ना। कभी वो चेंज कर देता है डाटा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। एनसीईआरटी बुक रीड करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, उसमें क्या है कि ग्राफ वगैरह देख सकते हैं, ग्राफ वगैरह देख सकते हैं, उसके अंदर से वो क्वेश्चन आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। अगर टाइम मिले तो क्या हो गया, डिराइव क्वेश्चन देख लीजिए। प्रीवियस ईयर डिराइव क्वेश्चन मतलब उसके सिमिलर क्वेश्चन, है ना, उसके सिमिलर क्वेश्चन आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, है ना। 2019 से 23 तक करेंगे इसमें भी तो सही रहेगा। 2019 से लेकर 23 तक करेंगे वो भी इनफ रहेगा, है ना। ऐसे क्या करेगा, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, खासकर सॉलिड स्टेट में उसमें बहुत ही बारीकी से करना होता है कैलकुलेशन, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करते हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई इसमें क्या ध्यान देना है, हम अगर उस पर बात करेंगे। इसमें क्या करना है कि आपको रीड करना है रिएजेंट को, है ना। ऑल मेजर जो रिएक्शन होगा ना उसके रिएजेंट को देखिएगा, उससे क्या कंडीशन है, मतलब हीट कितना दिया हुआ है, हीट किया गया है या कूल किया गया है ना। पीएच देखिएगा कि एसिडिक है कि बेसिक है, कौन सा मेटल यूज हो रहा है ना। उस चीज़ को आप ध्यान देखिएगा। और फैक्टर जो है ना, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है उस चीज़ उस रिएक्शन को, है ना। मतलब कौन कौन सा फैक्टर है, मतलब हीट करेंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा, है ना। उस टाइप का फैक्टर देख लीजिएगा, है ना। कंपेयर टाइप क्वेश्चन ना, कंपेयर टाइप क्वेश्चन में क्या है कि कंपेयर टाइप क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको रूल यानी कंपेयर करने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन में क्या करते हैं आप, रेजोनेंस देखते हैं, है ना। उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। बेसिक कंसेप्ट मतलब लाइक नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, है ना, इसको आप देख जाइएगा क्योंकि इसका यूज हो जाएगा इस सारे क्वेश्चन में, है ना। आइसोमर होगा, फिर रिंग आइसोमर होगा, है ना, या फिर मेटामेरिज्म होगा, ये सब देख। तो इसलिए बोलना पड़ेगा, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, मुझे कोई रिएक्शन है तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो प्रोडक्ट और इसका रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या रिलेशन पूछेगा कि वो बोलेगा चेन आइसोमर है या फिर रिंग आइसोमर है या फिर मेटामेरिज्म है। तो अगर आप आइसोमेरिज्म ढंग से पढ़े रहे होंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप इसको भी कर लीजिएगा, है ना।
और इसमें भी आप प्रीवियस ईयर 19 से लेकर 23 तक कर लेंगे, काफ़ी रहेगा एनटीए बेस तक वहाँ पर, है ना। अगर टाइम बचे तो जो इंडेक्स में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, इंडेक्स में क्वेश्चन उनको कर लीजिए। अगर टाइम बचे तो इंडेक्स वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, सही रहेगा, है ना। कुछ क्या करते हैं इसमें, नोट्स भी पढ़ते हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि यार नोट भैया नोट्स पढ़े हैं कि बुक्स पढ़े, नोट्स पढ़े या बुक्स पढ़े। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके नोट्स में सारे एनसीईआरटी का रिएक्शन लिखा हो या कंसेप्ट लिखा हो तो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें आपके नोट्स में है, कुछ चीज़ें बुक में है, तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे पहले से बुक नहीं पढ़े एनसीईआरटी के तो घबराएं नहीं, अपने नोट्स पे टिके रहें। मैक्सिमम जो टीचर होते हैं वो नोट्स में लिखवा देते हैं मेजर रिएक्शन। जो पहले से पढ़ लिए होंगे, नोट्स पढ़ रहे हैं, मतलब जो पहले से एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिए सुपरफिशियली उस चीज़ को, और कॉन्फिडेंस बन जाएगा, है ना। चेन रिएक्शन देख लीजिएगा, अगर चेन रिएक्शन आप करते हैं ना तो आपको और आसान हो जाता है बाकी रिएक्शन को करने में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक का हो गया, आपको ये ऑर्गेनिक का बता दिया स्ट्रेटेजी। अपन अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में 15-17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मानिए 10 से 12 क्वेश्चन तो आपका फिजिकल में रह गया, और 35 से 33 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएगा। अगर आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छा है तो आप अच्छे स्कोर कर लीजिएगा केमिस्ट्री में। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग नोट्स प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए, कुछ लोग बुक्स करते हैं प्रीफर, और कुछ तो कन्फ्यूजन होता है कि यार क्या पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर नोट्स पढ़ते आ रहे होंगे पहले से तो आप नोट्स ही पढ़िए, और अगर आप बुक्स पढ़ते आ रहे होंगे तो आप बुक्स ही पढ़िए, है ना। और अगर कोई नोट्स पढ़ रहा होगा, लग रहा होगा कि उसके यार एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, आप उसमें एनसीईआरटी बुक पढ़िए, लेकिन क्या रखिए उसमें आप टेबल्स देख लीजिए, ग्राफ्स देख लीजिए उसका, वो सही रहेगा। और ज़्यादा सोचिएगा कि यार ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते हैं, तो वो गलत है, फिर आपको वो डिमोटिवेट ही करेगा, ठीक है। आप इसमें कम से कम ध्यान दीजिएगा, मतलब कुछ रिएक्शन जो होते हैं पानी से, कुछ कॉमन रिएक्शन होते हैं, मतलब पानी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है वो चीज़ कॉमन रहता है सारे में। तो सिमिलरली एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वीक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो वो चीज़ कुछ कॉमन रहते हैं। तो अगर उस कंसेप्ट पे आप ध्यान देंगे तो बाकी रिएक्शन आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहा है उस रिएक्शन को, उस पर ध्यान दे लीजिएगा। कंपेयर करने पे बेसिस पे आ जाता है, मतलब आपकी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसके अंदर ये ये को कंपेयर करने के लिए आपको दे देगा, है ना। तो उस पर देख लीजिएगा, है ना। सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर देख लीजिएगा, ज़्यादातर ये पी ब्लॉक में आते हैं, इस ब्लॉक में भी आते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, है ना। डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन डिफरेंट कंडीशन, मतलब कोई एलिमेंट है जैसे मान लीजिए सल्फर है तो वो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, क्या मतलब उसका रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में क्या उसका रिएक्शन होगा, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होगा, तो थोड़ा सा आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये सब जरूरी है करना, ठीक है। अगर इसमें आप जितना मेमोराइज रखते हैं ना तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही, ठीक है। और आप इसमें भी क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वही 19 से लेकर 23 तक कर लेंगे एनटीए बेसिस पे, तो हो जाएगा। और आप टेबल्स देख ले एनसीईआरटी से, बस वो काफ़ी है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।